बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए, और इसमें आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए। विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में आपको बताएंगे, और यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। चलिए देखते हैं कक्षा 8 खंड स सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23। चलिए, इसमें हमारा पार्ट 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें सीखने के प्रतिफल दिए हुए हैं 703, 704, 709। इसके अंतर्गत जो भी गतिविधि करना है वह बताया गया है। इसमें विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय में क्या दिया गया है? जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे ही पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ क्या बताया? जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होता है, उसी प्रकार पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में भी लगातार परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन वायु, जल, हिमनद, समुद्री लहरों के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं ये परिवर्तन? वायु, जल, हिमनद और समुद्री लहरों के द्वारा होते हैं। हमारी पृथ्वी लगातार गति कर रही है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, जो भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं या कभी धीमी गति। इनसे आकस्मिक गति से होने वाली परिवर्तनों से मुख्यतः भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं सुनामी जैसी घटना होती हैं। एवं धीमी गति से होने वाले परिवर्तन में पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है। पृथ्वी की गतियाँ देखिए, पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की बताया, अंतर्जनित और बहिर्जनित। अंतर्जनित के अंतर्गत आती आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल, और आकस्मिक बल के अंतर्गत आते हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और पटल विरूपण के अंतर्गत आता है पर्वत निर्माणकारी बल। इसी प्रकार बहिर्जनित बल में देखिए अपर्दन और निक्षेपण होता है, और अपर्दन में क्या होता है? नदी का बहना, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, इनके द्वारा क्या होते हैं? नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। इस प्रकार पृथ्वी गतियाँ बता दी आपको। आगे चलते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं सुनामी जैसी क्रियाएं हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं सुनामी जैसी क्रियाएं हैं जो अचानक होती हैं। इनसे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं भी कहा जाता है। इनके आने के 2 कारण हैं, प्राकृतिक एवं मानव जनित। इनके आने के 2 कारण क्या हैं? प्राकृतिक है, प्रकृति है, और मानव द्वारा जनित जो भी क्रियाएँ होती हैं। आपदा एक ऐसी अनपेक्षित घटना है। ये ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। चलिए, भूकंप या अन्य आपदाओं के दौरान हम अपना बचाव कैसे करेंगे? जैसे भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर, इमारत के कोने में खड़े होकर, खुले वातावरण में जाकर, नीचे आने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग कर, एवं बाढ़ के समय हम बाढ़ के पानी से दूर रहकर ऊंचे स्थानों पर जाकर अपने आप को बचाव कर सकते हैं। इनसे दूर रहें। किन किन से दूर रहना है आपको? बिजली के तारों से, इमारतों की बाहरी दीवारों व आग वाले स्थानों से दूर रहें। चिमनी के आसपास बड़ी तस्वीरों और शीशे की खिड़कियों से दूर रहें। बहिर्जनित बलों के द्वारा पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं द्वारा होते हैं। ये क्रियाएँ जल, वायु, हिमनद और समुद्री तरंगों द्वारा होती है। इसके बाद देखिए, विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियाँ, जो कारक हैं उनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में बताया गया है। नंबर 1, अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण होता है। नदी के जल से भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। देखिए, नदी के जल से भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल वाले
खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है, और मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के मैदान विस्तार बनाती है, एवं समुद्र में गिरने से पहले निक्षेपण द्वारा डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए, समुद्री तरंगों के अपतन से तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें समुद्री गुफा, तटीय महराब, स्टेक और पुलिन मुख्य हैं। हिमनद के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गहरे गत्तों का निर्माण होता है। बर्फ पिघलने से उन गत्तों में पानी भर जाता है और सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के अपतन द्वारा यू आकार की घाटी भी बनती है। इसके बाद क्या दिया है, यहाँ दिया पवन के अपतन के द्वारा रेगिस्तान क्षेत्रों में छत्रक शैल, पवन के अपतन द्वारा रेगिस्तान प्रदेशों में छत्रक शैल, निक्षेपण द्वारा बालू, कटिवा और लोयस के मैदान का निर्माण करती है। अब इसके बाद हम आपको अभ्यास हेतु कुछ वर्कशीट दी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर अपतन व निक्षेपण से बनने वाली तीन स्थलाकृतियाँ। देखिए, पृथ्वी की सतह पर अपतन और निक्षेपण से बनने वाली कौन कौन सी आकृतियाँ, बालू के टीले, जलप्रपात और डेल्टा बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि निम्नलिखित सही जोड़ी को मिलाइए। छत्रक का संबंध किससे है? पवन के अपतन से है। स्टेक का समुद्री तरंगों के अपतन से है। जलप्रपात नदी के अपतन से है। डेल्टा नदी के निक्षेपण से है। और यू आकार की घाटी हिमानी के अपतन से है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई स्थलाकृति को सारणी अनुसार अपतनकारी शक्ति का नाम लिखकर वर्गीकृत कीजिए। जलप्रपात, पुलित, यू आकार की घाटी, छत्रक शैल और समुद्री गुफा। देखो, जल अपतन क्या है? अपतनकारी शक्ति है। इससे कौन सी आकृति निर्मित होती है? जलप्रपात। और समुद्री अपतन से पुलित और समुद्री गुफाएं। हिम अपतन से यू आकार की घाटी और पवन अपतन से छत्रक शैल जैसी आकृतियाँ निर्मित होती हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, छत्रक शैल किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा छत्रक शैल रेगिस्तान के प्रदेशों में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, दी गई स्थलाकृतियाँ किसके अपतन या निक्षेपण द्वारा बनती हैं? बालू के टीले पवन के अपतन से, जलप्रपात जल अपतन से, डेल्टा जल निक्षेपण से और स्टेक समुद्री तरंगों के अपतन से। नेक्स्ट अगला 6वां प्रश्न देखते हैं इसका। तेज गर्मी के बाद बारिश का होना सुकून देता है, लेकिन जब यही बारिश अति वर्षा में बदल जाती है तो किसका स्वरूप ले लेती है? तो उत्तर हो जाएगा, जब बारिश अति वर्षा में बदल जाती है तो यह बाढ़ का स्वरूप ले लेती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, यदि आप विद्यालय में बाल कैबिनेट प्रधानमंत्री हैं तो भूकंप से बचाव के लिए आप छात्रों व अन्य लोगों को क्या बताएंगे? लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, भूकंप से बचाव के लिए जैसे भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर, इमारत के कोने में खड़े होकर और खुले वातावरण में जाकर आदि सलाह देंगे। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कारण भी लिखिए। देखिए, पहला दिया है, भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर अपना बचाव करना, कथन सत्य है। बाढ़ के दौरान ऊंचे स्थानों पर जाना, ये भी कथन सत्य है। तीसरा देखिए, भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास रहना, यह कथन असत्य है। यदि यह कथन असत्य है तो इसका कारण बताना। भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास रहना, यह कथन असत्य है क्योंकि चिमनी के गिरने से खतरा या आग लगने का डर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी के अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाली आकस्मिक गति से कौन सी घटना होती है? तो उससे कौन सी घटना होती है? आपको मालूम है, भूकंप, ज्वालामुखी। अब इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य देख लेते हैं। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप का एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना का क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। देखिए कि क्या दिया है, समाचार पत्र दिया है, इसमें लिखा हुआ है भूकंप के बारे में। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। इसको क्रम से जमाएंगे तो पहला पॉइंट ये बना देंगे। दूसरा पॉइंट, स्कूल में सर्वाधिक प्रभावित। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। फिर तीसरा पॉइंट बना देंगे ये आपका भूकंप की तीव्र दिन। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पे जो लिखा है इसे आप क्या करेंगे, क्रमानुसार श्रेणीबद्ध जमा के लिखेंगे। जो हमने नीचे लिखे बताए देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे पहले भुज ने 26 जनवरी 2001 को 6.5 की तीव्रता का भूकंप आया। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। फिर भूकंप के 3
दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन और कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण कैसी हालत चिंताजनक हो गई। फोन लाइनें, जलप्रपात, जल पाइपलाइन सब क्या हो गई, अवरोधित हो गई। चारकोल और अंगुलियों, तो इस प्रकार से वो पेपर की कटिंग जो दी है उससे हमको एक क्रमबद्ध रूप से जमाना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शव आकलन हेतु वर्कशीट। क्या देखेंगे, शव आकलन द्वारा वर्क। कल्पना करें कि यदि आप घर में या स्कूल में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है तो आप अपने व अन्य बचाव हेतु क्या करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा, यदि हम घर में या स्कूल में हैं तो अचानक भूकंप आ जाता है तो हम अपने व अन्य के बचाव हेतु हम खुले स्थान पर निकल जाएंगे या किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो आप क्या नहीं करेंगे। यदि हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई है तो हम बाढ़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएंगे, बाढ़ देखने एवं बाढ़ के पानी के किनारे नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, यह किस प्राकृतिक आपदा का है। आपदा का नाम लिखें एवं उससे बचाव हेतु आप क्या करेंगे। कोई 3 बिंदु लिखिए। देखिए, ये आपको एक इमारत दिख रही है, ये इमारत कैसी है, ढलते जा रही है और ये किस कारण से ढल रही है ये बताना है, कौन सी प्राकृतिक आपदा है। तो उत्तर हो जाएगा, यह चित्र भूकंप आपदा का है। बचाव के उपाय, खुले स्थान पर जाएंगे, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करेंगे, इमारत के मजबूत कोने में रहेंगे। इस प्रकार से इसके 3 उपाय आपको हमने बता दिए। अगला प्रश्न देखिए, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अगला प्रश्न, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक, पुलिन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक और पुलिन समुद्री अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिए, नदी के अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो नदी के अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा जलप्रपात एवं डेल्टा स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोयस का मैदान, समुद्री गुफा, बालू के टीले, तटीय मेहराब, जलप्रपात, छत्रक शैल में से पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति को छांटकर लिखिए। तो हम उत्तर में बता देंगे, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ लोयस का मैदान, बालू के टीले और छत्रक शैल हैं। फिर इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो क्या दिया था, प्रोजेक्ट कार्य यह कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट कार्य के साथ आपका अभ्यास हेतु वर्कशीट बताई गई और यह जो अध्याय 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी को हमने संक्षिप्त विवरण बताया, संक्षिप्त परिचय बताया। ये आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। इसके बाद आपके लिए हम नेक्स्ट अध्याय लेके आएंगे। जो अगला अध्याय रहेगा वह 4 रहेगा, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन। तो आने वाले वीडियो में हम अध्याय 4 आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों।